और इसका सारा फेरा हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री और आपको जाता है। हमारे नौजवानों के मसाइल हैं, बेरोजगारी के मसाइल हैं। चुनाव मैनिफेस्टो में आपने रखा है कि हम 5 लाख नौकरियां जो है हम नौजवानों को देने जा रहे हैं अगर हमारी सरकार यहाँ बन जाएगी। मेरी आपसे अपील है कि अल्लाह के फजल और करम से आज वो वक्त आ चुका है राजस्थान जम्मू कश्मीर का बच्चा तब्दीली के हक में है और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कमल के निशान पे बटन दबाने के लिए तैयार है और हम चाहते हैं कि यहाँ डबल इंजन की सरकार बने। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि पूंछ खिता के लिए आपकी खुसूसी तवज्जो की हमें जरूरत है। हम बॉर्डर पर रहते हैं, हमारे लोगों के पास रोजगार नहीं या इंडस्ट्री नहीं। हमें सबसे बड़ी सपोर्ट जो है वो हिंदुस्तान की सजीव फौज से मिल रही है। हमारे लाखों लोग जो है आर्मी के साथ जुड़े हुए जो है अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। हम चाहते हैं कि उसमें भी जो कम से कम पोस्टर पोस्टें वो भी अनाउंस की जाए और इन लोगों को जो है फोर्सेज में भर्ती किया जाए। उसके लिए हमारी आपसे गुजारिश है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आखिर में आपको यह यकीन दहानी करता हूँ कि आज आपके जो कदम इस पुंछ में पड़े हैं, यहाँ के अवाम ने आपको दिल से कबूला है और वो वक्त दूर नहीं, यह सीट आपकी झोली में पड़ेगी। हम कश्मीरी लीडरशिप से तंग आ चुके हैं। हमने हमेशा भरोसा किया हमारी राष्ट्रीय पार्टियों पे, जिन्होंने हमें मजबूत में बांटा, हमें बरादरी में बांटा। आप लोगों ने जो पिछले साल एक बहुत बड़ा काम किया रजौरी पुंछ के लिए, जो दो बड़ी बरादरियां रजौरी और पुंछ में गुजर और पहाड़ी के नाम से थी, उनको हमेशा इन लोगों ने साल किया सियासी तौर पे इनको अलग अलग उन्होंने बातें करके कहा कि हम आपको शेड्यूल टाइम देंगे, लेकिन 50-60 साल हो चुके हैं, हमारी वो डिमांड कहीं पूरी नहीं हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो अजीम काम किया जहां हम खड़े हैं। इस शहर के लोग कई बार एएलसी के लिए डिमांड करते रहे, हालांकि बॉर्डर 3 किलोमीटर यहाँ से दूर है, लेकिन इन्होंने एएलसी में के जुमरा में नहीं लाया। आज आपने वो बहुत बड़ा काम किया है कि आज हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा को मजबूत किया है। गुजर और पहाड़ी आज सब लोग इस पंडाल के अंदर आपको नजर आएंगे और आपके स्टेज पर भी बैठे हुए हैं। आज बहुत सारे मेरे साथी यहाँ जॉइन होना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की स्कीमों से मुतासर होकर जॉइन हो रहे हैं, जो आपने गरीब आवाम को ऊपर उठाने के लिए काम किए हैं। आपने आज हर पंचायत के अंदर 3-3, 400 जो मकान दिए PMAY के तहत, आपने गरीब और अमीर का फर्क बताया है, उसके लिए हम आपके ज़ाती तौर पर शुक्रगुजार हैं। मैं अब हमारे कुछ साथी आज ज्वाइन होना चाहते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि उनको नहीं सुनता था, लेकिन आज यदि इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत है। कांग्रेस के समय ऐसा क्यों नहीं हुआ? धन दौलत के मामले में इसे कहते इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जो हमारा भारत 2014 यानी 2014 के पहले दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। मेरे बहनों भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी गवर्नमेंट ने, और साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की और भारत की शान देखिए मेरे बहनों भाइयों। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,000 से अधिक बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है भारत, यह है भारत। इसलिए हम आपसे वोट मांगने के लिए यहां पर आए हैं मेरे बहनों भाई, इसलिए हम आपका समर्थन चाहते हैं। प्रॉब्लम्स बहुत हैं। मैं इसके पहले डिफेंस मिनिस्टर रहने के पहले भारत का गृह मंत्री था, होम मिनिस्टर था। और मैं बताऊं, मैं कश्मीर गया, वहां मुझे जानकारी मिली कि मुस्लिम कम्युनिटी के हमारे कुछ छोटे छोटे बच्चे 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल,
स्टोन पेंटिंग में उनके खिलाफ FIR दर्ज है और लोग जेल भेजे जा रहे हैं। बहनों भाइयों, पूरा जम्मू कश्मीर इस बात का साक्षी है। मैंने उस समय आदेश दिया था कि इन बच्चों का गुनाह नहीं है, बल्कि इन बच्चों को गुमराह किया गया है, इसलिए बच्चों के सारे केसेस विड्रॉ कर लिए जाने चाहिए। यह काम इसी जम्मू कश्मीर में किया बराबर। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इन लोगों ने अडॉप्ट की है। जम्मू कश्मीर को बचा लो मेरे बहनों भाइयों, यही अपील कर रहे हैं आप। और इस बार जम्मू कश्मीर में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, आप देखो उसके बाद क्या करिश्मा होता है। नेता आते हैं, तरह तरह की बातें करके गुमराह करके चले जाते हैं। नेता वह है जिसके दामन पर लंबे राजनीतिक जीवन के बावजूद कोई एक दाग भी नहीं है। क्या करेंगे? पाकिस्तान की प्रॉक्सी बनकर यह काम कर रहे हैं। पाकिस्तान भी यदि रास्ते पर आ जाता है बहनों भाइयों, हम सबके साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, सारे पड़ोसी देशों के साथ, क्योंकि हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, इस हकीकत को हमें भूलना नहीं चाहिए कि जिंदगी में दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकता। हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं, हमारे चौधरी अब्दुल गनी साहब को जिता दीजिए। आइए, कहां हैं? आइए। और मैं बतलाऊं आपको चौधरी अब्दुल गनी खान जब बोल रहे थे तो नीचे से लेकर ऊपर तक मैं इनको देख रहा था। ऊपर वाले ने बनाया भी खूब है। ऊपर वाले ने बनाया भी खूब है। यदि आपकी समस्याओं, आपकी कठिनाइयों के लिए जरूरत होगी तो हमारे अब्दुल गनी चौधरी साहब दो हाथ करने में भी पीछे नहीं रहेंगे मेरे बहनों भाइयों, मुझे विश्वास है। और फिर से मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि अब्दुल गनी जी, आप लेकर आइए समस्याएं। देखिए, मैं गारंटी नहीं देता हूं कि सब कुछ हो जाएगा। आप लेकर आइए, मैं कहूंगा भाई गवर्नमेंट का मैं सीनियर मिनिस्टर हूं, मैं कहूंगा तो आप समझिए कुछ तो होगा। और प्रधानमंत्री जी कितने सेंसिटिव हैं जम्मू कश्मीर के प्रति मैं जानता हूं। बहनों भाइयों, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कभी खजाने की चिंता नहीं की है। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं पूरे जम्मू कश्मीर के मेरे बहनों भाइयों को, जम्मू कश्मीर में खुशहाली लाने के लिए, जम्मू कश्मीर को फिर से जन्नत बनाने के लिए जो भी खर्च करना होगा हमारी सरकार खर्च करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं। मैं मान कर जाऊं हमारे चौधरी अब्दुल गनी साहब को आप जिता देंगे। भाई मीडिया वाले देख लो, आप लोग, नहीं तो आप लोग मत कहना, मीडिया वाले देखिए ना, ये मत कहना, जहां उठा लीजिए जरा मीडिया वाले लोग देख लें आप। अरे इधर भी देखिए, इधर भी देखो, दाहिनी तरफ देखो, दाहिनी तरफ, इधर वहां खड़े हैं लोग। आप यदि कहिए चौधरी अब्दुल गनी साहब से मैं एक वादा करा लूं पक्का। और आपसे भी मैं वादा करता हूं कि मेरे बहनों भाइयों, यदि आपने चौधरी अब्दुल गनी को जिता दिया तो मैं चौधरी अब्दुल गनी को कहूंगा एक बार मुझे फिर से पुंछ की धरती पर बुला ले। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, चौधरी अब्दुल गनी के जीतने के बाद यदि मैं पुंछ की धरती पर आऊंगा तो यहां पर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा,
बल्कि एक बार अपना मस्तक और शीश झुकाकर आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज आपने सभी ने बीजेपी ज्वाइन की है, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि आपने बीजेपी में क्यों ज्वाइन किया, आपको ऐसा क्या लगा कि बीजेपी ज्वाइन करनी चाहिए? देखिए, हम तकरीबन कुछ सालों से हम ये देख रहे थे कि पूंछ के अंदर ही जम्मू कश्मीर के अंदर हम जो काम करते हैं, हमारी सोसाइटी काम कर रही है और हम किस पॉलिटिकल पार्टी को हम सपोर्ट करें। और जब हमने ये सोचा और समझा कि जो देश की एकता और अखंडता के लिए, जो देश के भाईचारे के लिए, जो हिंदू मुसलमान की बहबूदी के लिए और जो ख़ास करके मैं कहूँ कि हमारे कश्मीर के लिए जो काम किया उन्होंने, इसके लिए हमने समझ के आज हमने जो हमारी पूरी सोसाइटी है, हमने जो भारतीय जनता पार्टी को हमने ज्वाइन किया। ऑनरेबल राजनाथ सिंह जी, हमने इनके पास ज्वाइन किया और इनसे हमने कहा भी है और उन्होंने हमसे ये वायदा किया आप दिल्ली में आके हम आपसे मिलें, हम उनसे मिलेंगे। और इसके साथ साथ हमने एक जो अपनी डिमांड्स हैं जम्मू एंड कश्मीर की, जो हमारी जो बर्निंग डिमांड्स हैं वो हमने जो पेश की हैं, वो इसमें सबसे पहले है कि हमारी पंजाबी जो है, उस पंजाबी को जो है जो रियासी दर्जा दिया जाए। हमारी पंजाबी को जो है रियासी दर्जा नहीं मिला हुआ इस वक्त तक, और पंजाबी को हमारी नर्सरी से लेके स्टार्ट किया जाए, मतलब कहने का मतलब कायदे से लिए जो स्टार्ट किया जाए। उसके अलावा जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन में हमारा एक सरदार मेंबर होना चाहिए, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में हमारा सरदार मेंबर होना चाहिए। और हमें जो मिनॉरिटी स्टेटस है, देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे कम आबादी जो है हमारी है, हमारे सिख भाइयों की है, और हमें मिनॉरिटी चाहिए, उस मिनॉरिटी कोटा हमें चाहिए। और असेंबली के अंदर हमारी एक सीट रिजर्व होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो हमें हमारा जो मैरिज एक्ट है, वो मैरिज एक्ट है, जो सिख मैरिज एक्ट है, जो होने वाले सुप्रीम कोर्ट ने भी पास किया है, वो उसको लागू करवाना है हमने, तो हमारा मैरिज एक्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारी अपना आर्मी के अंदर जिस तरीके ने नाल होने पर राय सिंह जी ने कहा है कि आर्मी के अंदर सबसे ज़्यादा जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने काम किया है, वो सिख हैं, और उनको जो कोटा जो है उनका जो बढ़ाया जाए और उनको जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सिख भाइयों को जो है उसमें आर्मी में रखा जाए। और इसके साथ साथ जो और भी कुछ हमारी डिमांडें थी, जो हमने रिटन डिमांडें जो राजनाथ सिंह जी को दी हैं, और हमने वो स्टेज पे पढ़नी थी, मगर उन्होंने कहा है, उन्होंने उसकी सराहना की है। और हम जल्द ही हमारी जो पूरी सोसाइटी है, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राज सिंह जी से मिलने के लिए जो है हम दिल्ली में जाएंगे। और हमारा ये मकसद रहेगा, हम जो पूंछ के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, देश की एकता अखंडता, देश के भाईचारे के लिए जो काम करें, जो आज हम फ़ख्र से 1947 से हम उजड़ के जो है पाकिस्तान से आए थे, और फिर हमें एक टाइम ऐसा लग रहा था कि हम माइग्रेशन करके यहाँ से जाएंगे, मगर जब से ये नरेंद्र भाई मोदी जी की जो गवर्नमेंट बनी है, तब से हमें वहाँ पे बहुत फैसिलिटीज़ मिली हैं, हर किसी को फैसिलिटीज़ मिली है। अगर मैं पूरी फैसिलिटीज़ मैं बताता रहूँ आपको तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे उजाला योजना है, और सबसे पहले मैं बात कहूँ कि आयुष्मान भारत, 5 लाख रुपया को मामूली काम नहीं होता। 5 लाख रुपये का जो इस वक्त जो लोगों को जो है जो फ्री मेडिकल जो चेकअप, उनका ऑपरेशन, उनकी हर फैसिलिटी दी जा रही है। बच्चों को पढ़ाने के लिए पूंछ के बच्चे जो हिमाचल में पढ़ रहे हैं, मैं आपको गिन के बताऊंगा कितने बच्चे पढ़ रहे हैं देश के अलग अलग हिंदुस्तान के कोनों में। उनकी जो फ़ी है, हॉस्टल फ़ी है, वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। और उसके साथ साथ जो है नल है, जल है, अपना पक्के मकान है, शौचालय है, बहुत बड़ा काम है जो काम वो कर रहे हैं। इसके लिए हमने ये समझा। एज ए सिख जो आपकी डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस डिमांड के बारे में सोचेगी आगे? देखिए, हमने ये डिमांडें दी हैं, मगर इन डिमांडों को हम छोड़ेंगे नहीं। अगर हमने यहाँ दी हैं, होनेबल राजनाथ सिंह जी को, ये होनेबल मिनिस्टर भी रहे हैं, हमें दिल्ली बुलाया गया है, दिल्ली जाके हम ये बात करेंगे। और ये डिमांडें जब तक हमारी पूरी नहीं होती, हम इसके साथ स्ट्रगल करते रहेंगे। और हमारा ये एक मंशूर है कि हमने पंजाबी को, बड़े अफसोस की बात है कि देखिए जो भी है, संस्कृत हो या कश्मीरी हो या डोगरी हो, उसको लागू किया है आपने, और पंजाबी को आपने जो है हमारे जम्मू कश्मीर में उसको जो एक दर्जा, नेशनल का दर्जा जो नहीं दिया है, ये हम दर्जा चाहते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि पंजाबी में हम चाहते हैं कि पंजाबी में दूरदर्शन में पंजाबी में खबरें हों, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो हमारा ऑल इंडिया रेडियो है उसमें पंजाबी में खबरें हों, और जो चैनल में पंजाबी में खबरें हों। और नर्सरी से हमें साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज हमने पढ़ना है, हमें पंजाबी चाहिए। पंजाबी से हम गुरुद्वारे में ही हमारी क्लासें लगती हैं, गुरुद्वारे में पंजाबी पढ़ते हैं, और नर्सरी से हमारी पंजाबी स्टार्ट होनी चाहिए, ये हमारी डिमांड है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, साथियों से बात करने के लिए शुक्रिया।